ये जो आपने अभी नज़ारा देखा, ये दिल्ली के ठेकों का है, जहाँ पे इतनी लंबी-लंबी लाइनें लग रही हैं। क्या चक्कर है? फ्री में तो नहीं बँट रही दारू? या ऐसा लग रहा है लोगों को कि दारू खत्म होने वाली है दिल्ली में कि आज ही लपेट लो जितनी लपेट सकते हैं। जानेंगे इसके बारे में क्या राज़ है, क्या चेंजेस किए हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने जो ये हमें नज़ारा ऐसा देखने को मिल रहा है। दारू से रिलेटेड क्या लिकर पॉलिसी जो गवर्नमेंट की थी उसमें क्या चेंज आए हैं और क्यों लोग इस तरह से लाइन लगा के खड़े हुए हैं दारू खरीदने के लिए और कैसे पहले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा डिस्काउंट पे मिल रही थी और 1+1 का ऑफर जो आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। ऐसे ऑफर्स देखने को मिल रहे थे। क्या राज है इसके पीछे आज सारा जानेंगे द कैप्टन्स पॉडकास्ट के इस लेटेस्ट एपिसोड में। तो बने रहिए एंड तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन कि दारू का क्या राज है जो लोग इतना पीछे पड़ गए हैं। तो ये दारू की इतनी लंबी लाइनें जो ठेकों के बाहर लग रही हैं, लोग एक्चुअली में वहां पे आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही हैं, इसी वजह से ज्यादा भीड़ है। नॉट जस्ट डोमेस्टिक इंपोर्टेड ब्रांड्स पे भी काफी भारी डिस्काउंट मिल रहा है लोगों को, तभी इतनी भीड़। और लोग आज के लिए नहीं अपने आने वाले फ्यूचर के लिए भी स्टॉक कर ले रहे हैं, अपने स्टॉक को बढ़ा रहे हैं और फ्यूचर के लिए भी कि कल को महंगी होगी तो उस वजह से आज ही खरीद ले रहे हैं। अब इसका मेन कारण जो है डिस्काउंट और इनसे परे है, क्योंकि जो बेस रीजन है उसका जो दिल्ली गवर्नमेंट की लिकर पॉलिसी जो उन्होंने पिछले साल अडॉप्ट करी थी उससे उन्होंने यू टर्न ले लिया है। और उसके मुताबिक जो दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्कोहल यानी कि जो ठेके जो सरकारी ठेके आपको नजर आते थे उनमें से निकलकर प्राइवेटाइज कर देगी उन सारे ठेकों को, मतलब बेसिकली प्राइवेट प्लेयर्स के हैंड में दे देगी और दिल्ली गवर्नमेंट अपना लाइसेंस फीस जो उनसे लेगी उससे अपना रेवेन्यू जनरेट करेगी, नॉट जस्ट ऑपरेशनल एस्पेक्ट में इन्वॉल्व हो। तो ये नई पॉलिसी क्या आई, क्यों आई थी, इसको पहले जान लेते हैं कि इससे पहले क्या था। तो दिल्ली में पहले जो है जो ओल्ड रिजीम थी उसमें 864 जो है लिकर शॉप्स जो चल रही थी उसमें से 55% दिल्ली गवर्नमेंट चलाती थी। और जैसे सरकारी काम होता है हैफेजर्ड प्लानिंग थी, कुछ हिस्सों में दिल्ली के बहुत ज्यादा लिकर वेंट्स थे और बाकी हिस्सों में कुछ थे ही नहीं। तो इन जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो अनइवन था लिकर वेंट्स का। तो इस चीज को रियलाइज किया दिल्ली गवर्नमेंट ने और इसके ऊपर काम करना शुरू किया। एंड आप खुद सोचिए अगर आपका मूड बन गया भाई आज पार्टी करनी है दारू चाहिए, तो अब आपको काफी दूर जाके उस अपने जो लिकर का शॉप है वहां से दारू लानी पड़ेगी, तो आपको काफी परेशानी होगी। लेकिन अगर वो आपके आसपास ही है तो आप तुरंत जाके ला सकते हैं। और ऐसे में जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई अब ठेका दूर है तो वो अपना इलीगल एक डिस्ट्रीब्यूशन खड़ा कर लेते हैं, जिसमें आपको फिर क्या होता है कि नकली दारू और काउंटरफीट प्रोडक्ट्स इस टाइप की चीजें भी मिलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप जेन्युइन दुकान से ना लेके किसी इलीगल डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं या इलीगल किसी ने अपना साइड बिजनेस खड़ा कर दिया क्योंकि वहां आसपास ठेका नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को रियलाइज करके दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रेमवर्क है इसको चेंज करते हैं। और ओल्ड रिजीम में एक और प्रॉब्लम थी टैक्स से रिलेटेड। देखिए मतलब जो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट होती हैं उनका बहुत ही मैसिव रेवेन्यू अल्कोहल की सेल से आता है। दूसरा पेट्रोल हो गया और दूसरा जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो अल्कोहल हो गया। अब अल्कोहल में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से जो है टैक्स तय कर सकते हैं, ये आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास एक तरह से राइट होता है। अब यहां पे इसी वजह से आप लिकर के प्राइस देखेंगे हर स्टेट में वेरी करते हैं क्योंकि अलग अलग रेट ऑफ टैक्स है। और सेम दिल्ली के साथ क्या हो रहा था कि हरियाणा में कम टैक्स था लिकर के ऊपर, तो वहां पे आपको दारू सस्ती मिलती है, तो आप वहां जाके इंस्टेड ऑफ दिल्ली से खरीदने से आप हरियाणा जो बॉर्डर आपका लगता है गुड़गांव फरीदाबाद वहां से आप ले ले रहे दारू। तो इस वजह से जो दिल्ली का जो रेवेन्यू है वो चला जा रहा था हरियाणा के पास। तो ये एक प्रॉब्लम भी रियलाइज करी दिल्ली ने। तो इन प्रॉब्लम्स को देखने के बाद जो नई स्कीम आई उसके मुताबिक क्या था कि सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन की चेन्स है, मतलब बेसिकली उनके जो सरकारी ठेके हैं उनसे वो निकल जाएंगी।
सारा काम जो है डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली जो बेचने का है, रिटेल साइड जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे देगी और बदले में एक लाइसेंस दिया करेगी वो जो उन रिटेलर्स को जिनको ऑथराइज होगा ये लिकर बेचना, और उस लाइसेंस फीस से अपना जो है रेवेन्यू दिल्ली गवर्नमेंट जनरेट करने वाली। दूसरा, इस पॉलिसी के मुताबिक उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करने थे ठेके। बेसिकली आपको जो जितने हमने जैसे पहले बात करी थी अनइवन तरीके से स्कैटर्ड थे, कहीं किसी एरिया में बहुत सारे हैं, किसी एरिया में है ही नहीं, तो इस चीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करना था। तीसरा पॉइंट उनका ये था कि जो ये प्राइस मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल दे देना था लोगों के हाथ में। बेसिकली अगर आप एज ए स्टोर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, आप फ्री हैं उसको देने के लिए, कोई प्राइस का ऐसा ये नहीं था कि आपको एमआरपी पे ही बेचनी है, आप अपनी तरफ से डिस्काउंट दे सकते हैं, एमआरपी से कम दाम पे भी बेच सकते हैं। बेसिकली आप फ्री हैं अपना प्राइस डिसाइड करने के लिए। इसी वजह से आपको बहुत सारे डिस्काउंटेड और इस तरह के प्राइजेस देखने को मिल रहे थे पिछले कुछ दिनों में। उसके अलावा इन्होंने जो टैक्सेस थे वो भी काफी लोअर कर दिए इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स जो एडजॉइनिंग एरियाज। और इसके ऊपर और सोने पे सुहागा करते हुए जो ड्राई डे होते हैं, जिस दिन दारू की दुकानें बंद रहती हैं, आप सबको पता ही होगा, तो 21 ड्राई डे होते थे पहले साल में, उसको कट डाउन करके सिर्फ 3 कर दिए। तो मतलब आपने जो है डिस्ट्रीब्यूशन अलाइन कर दिया, प्राइस कंट्रोल रिटेलर्स के हाथ में दे दिया, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिए एरियाज, जहां पे नहीं है वहां पे खड़े कर दिए, जहां पे ज्यादा है वहां पे कम कर दिए, लाइसेंस इश्यू कर दिया और ड्राई डे भी कम कर दिए। तो मतलब सारी चीजें जो है एक वेल इस्टेब्लिश्ड तरीके से चलाने की कोशिश थी इस नई रिजीम के अंदर। तो फाइनली क्या हुआ इससे? इसका गोल ये था कि दिल्ली के लोगों के लिए दारू खरीदना आसान किया जाए, फालतू की मुश्किलें ना हो, और इस स्कीम के जरिए 3000 करोड़ का रेवेन्यू जो है जनरेट करने की बात की गई। पर क्या हुआ? स्कीम हो गई फुस, क्योंकि जितने लोगों ने लाइसेंस लिया था उसमें से काफी लोगों ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया, बोला कि भैया इस तरीके से बिजनेस नहीं किया जा सकता। इवन ब्रेक इवन नहीं कर पा रहे थे वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे जो उन्होंने हाई लाइसेंस फीस दी थी। अब इसका रीजन क्या है? अब सबसे पहला रीजन तो ये है जो सरकारी काम सरकारी काम जो इन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन का लिया था वो ऑन ग्राउंड कुछ और ही नजर आया, और जो ऑन पेपर था उस तरह से वर्क नहीं किया। इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया, फॉर एग्जांपल एक एरिया में 27 लिकर वेंड आ गए थे एक छोटे से एरिया में। तो अगर 27 जहां पे लिकर शॉप्स आ जाएंगी तो उसमें लोग तो कहीं से भी ले लेंगे, फिर तो आपका प्रॉफिट मार्जिन छोड़िए, आपके तो ब्रेक इवन के लाले पड़ जाएंगे। तो ये ही सेम चीज ऑन ग्राउंड हुई कि जो रिडिस्ट्रीब्यूशन किया गया था वो ढंग से प्लानिंग नहीं हुई, ऑन ग्राउंड सर्वे नहीं किया, बस मैप उठाया, उस पे देखा कि यहाँ पे कम है यहाँ लगा दो। तो ये चीज जो है इनके फायदे में नहीं गई। और जो दूसरी पॉलिसी जो डिस्काउंटिंग से रिलेटेड ये लेके आए थे, उसमें क्या हुआ, लार्ज रिटेलर्स जो हैं, जो बड़े चेन्स थे जो आप मॉल्स वगैरह में देखते हैं और जो जिनके काफी सारी दुकानें होती हैं, उनको इस चीज में फायदा हुआ क्योंकि वो लॉस बियर कर सकते हैं। जो छोटे शॉप्स हैं जिन्होंने नया नया काम शुरू किया था वो लॉस बियर नहीं कर सकते थे भाई। तो आप बड़े शॉप्स ने 1+1 डीप डिस्काउंट देने शुरू कर दिए, जो हमने देखा है बड़े रिटेलर्स करते हैं। इसकी वजह से उन्होंने जो छोटे रिटेलर्स थे उनको कंपटीशन से निकाल दिया। ओ भाई वो तो सरेंडर कर देंगे क्योंकि आप उनको ब्रेक इवन भी नहीं कर पाएंगे, तो कितना वेट करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट। अब लिकर लाइसेंस लेना आपको पता ही है, बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर है, हाई बिड की जाती है उसके ऊपर और आप ज्यादा से ज्यादा बोली लगा के महंगे दाम में उसको खरीदते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली वायबल नहीं होगा, कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न नहीं आएगा, तो आप उसको फिर निकल जाएंगे उस बिजनेस से। और ऐसा ही ऑन ग्राउंड हुआ। जुलाई 2022 के आंकड़े अगर देखें तो 849 जो लाइसेंस इश्यू किए गए थे उसमें से सिर्फ और सिर्फ 468 लोग स्टिल इन बिजनेस थे। मतलब आधे हो गए, लाइसेंस जितने दिए थे आधे लोगों ने सरेंडर कर दिया क्योंकि वो नहीं कर पाए बिजनेस बेस्ड ऑन दिस डिस्काउंटिंग पॉलिसी। इसका एक इंस्टेंस ये भी देखने को मिला कि इन्होंने एक प्लेयर को फ्री में दे दिया, मतलब लाइसेंस की कॉस्ट उससे नहीं ली। 145 करोड़ रुपए का लॉस जो है उसकी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट के टैक्स पेयर्स को भरना पड़ा, क्योंकि आपने उससे 145 करोड़ की अगर आप फीस ले सकते थे जो आपने वेव ऑफ कर दी।
और इसके ऊपर सीबीआई और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की जांच जारी है। अब इन सब चीजों को देखते हुए, कंट्रोवर्सी को देखते हुए, वैसे ही इनका जो सेंटर के साथ झड़प रहती है, तो ये सब देखते हुए उन्होंने अपनी पॉलिसी वापस ली। बोला हम इम्प्रूव्ड वर्जन लेके आएंगे इसका, मीनवाइल ओल्ड पॉलिसी ही लागू होगी जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट, और इतना ही नहीं, जो नए प्लेयर्स आए थे और जो पुराने प्लेयर्स थे प्राइवेट, उनको बोला गया कि भैया 1 महीने के अंदर अंदर अपना जो है काम बंद करो, उसके बाद जो है ओल्ड रिजीम चालू हो जाएगी, यानी दिल्ली गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगी। अब ये देखते हुए जो प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई 1 महीने बाद हमारी दुकान रहे ना रहे, जो स्टॉक है एटलीस्ट उसको बेच दो। तो इसी वजह से आपको जो है दुकानों पे इतनी भीड़ मिल रही है, इसी वजह से जो है लोग डिस्काउंट्स में दारू खरीद पा रहे हैं, 1+1 और डीप डिस्काउंट्स, क्योंकि लोगों को जो प्लेयर्स जिन्होंने लाइसेंस फी दे के इतना खर्चा करके स्टॉक इकट्ठा किया था, अब उनको स्टॉक तो निकालना ही है, 1 महीने का टाइम है। इस वजह से आपको ये जो है इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। आप क्या सोचते हैं दिल्ली गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के बारे में? क्या लगता है ये कुछ इंप्रूव कर पाएंगे? देखिए, प्रयास तो किया था बट सक्सेसफुल नहीं रहा। आपको क्या लगता है इसको और कैसे स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है? जरूर अपने सुझाव कमेंट्स में करके बताएं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।